कहानी की शुरुआत में हम विक्टर को देखते हैं जो अपने नए प्रोटोटाइप रोबोट A112 पर काम कर रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी नादिया और उसकी कलीग कातिया भी है। ये तीनों मिलकर एक बहुत ही ज्यादा समझदार रोबोट बना रहे हैं जो कि हर एक काम को कर सके। मशीन के चालू होते ही उन्होंने रोबोट के चलने का टेस्ट किया। शुरुआत में तो रोबोट बार बार गिर जाता, ठीक से चल नहीं पा रहा था और इसी वजह से वो लोग थोड़ा परेशान हो गए। लेकिन फिर भी विक्टर ने काम जारी रखा। लेकिन जब उसने देखा कि रोबोट अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, चीजों को तोड़ रहा है, तब वो भी उदास हो गया। उसे हिम्मत देने के लिए नादिया ने कहा कि हम रोबोट के दिमाग की ताकत बढ़ा सकते हैं। अभी टेस्टिंग ही तो हो रही है, इतनी चिंता मत करो। धीरे धीरे वो रोबोट चलना सीख गया। ये प्रोग्रेस देखकर तीनों बहुत खुश हुए। धीरे धीरे ट्रेनिंग के साथ वो रोबोट और बेहतर होता चला गया और इन रिजल्ट से वो सब काफी खुश थे। एक दिन काम करते वक्त नादिया को उसके बेटे मिश्चा का फोन आया। वो बिजी थी, इसलिए फोन काट कर उसने लिख दिया कि बेटा अपने पापा से बात करो। साथ ही उसने विक्टर से कहा कि देखो ना मिश्चा को क्या चाहिए। जब विक्टर ने अपने बेटे को फोन किया तो वो कहने लगा कि पापा मुझे स्कूल से ले जाओ, मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे और ये मैथ्स वैथ्स तो छोड़ ही रहा हूँ मैं। विक्टर ने उसे डांटते हुए कहा कि बहाने बनाना बंद कर और पढ़ाई पर ध्यान दे, समझा? 2 रैप तो मैं सीधा कर दूंगा तुझे। ये सुनकर मिश्चा नाराज हो गया और फोन काट दिया। तभी कुछ शैतान बच्चे वहाँ पर आए और उसका मजाक उड़ाने लगे। गुस्से में मिश्चा क्लास में गया और अपनी टीचर से पूछा, मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, उसके लिए मैथ्स की जरूरत है? इस पर टीचर ने कहा कि हाँ जरूरत है। साथ ही उसने एग्जाम्पल दिया कि लियोनार्डो डी विंसी को देख लो, उसने पेंटिंग बनाने से पहले इंजीनियरिंग की थी, बहुत से प्रोटोटाइप मॉडल्स बनाए थे उसने। ये सुनकर मिश्चा और चिढ़ गया। कुछ घंटे बाद टीचर ने सबका होमवर्क इकट्ठा किया। मिश्चा ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं लिखा था, सिर्फ पूरे पेज पर ड्राइंग्स बनाई हुई थी। टीचर ने उसकी ड्राइंग की तारीफ की लेकिन कहा कि मैथ्स की क्लास है और उसे इस टेस्ट में फेल कर दिया। उधर लैब में विक्टर ने रोबोट का वॉइस टेस्ट किया। उसने देखा कि नादिया और कातिया ने रोबोट के अंदर बच्चों जैसी आवाज वाले मॉडल डाल दिए थे। इस बात से विक्टर को बहुत गुस्सा आया। सबसे बड़ी बात ये थी कि अब उसके पास टाइम भी नहीं था चेंज करने का, क्योंकि उन्हें मीटिंग के लिए देर हो रही थी। मीटिंग में उन्होंने कमेटी को रोबोट के ट्रेनिंग वीडियो दिखाए। जनरल ने देखा कि रोबोट A112 अपने टारगेट को सही समय पर बचा नहीं पा रहा और थोड़ा धीरे रिएक्ट कर रहा है। उसने कहा कि रोबोट में अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है। विक्टर ने समझाने की कोशिश की कि रोबोट ने सारे मिशन पूरे तो किए हैं ना, लेकिन जनरल ने कहा कि वहाँ तुम लड़ते हो या हम, थोड़ा सा डिले भी बहुत सारे लोगों की जान ले सकता है। साथ ही उसने कहा कि रोबोट की आवाज बहुत बेकार है, इसे बढ़िया बनाओ। इस बात से विक्टर को नादिया और कातिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। साथ ही जनरल ने उन्हें कहा कि इसकी ताकत और स्पीड को और ज्यादा बढ़ाओ। उधर मिश्चा घर जा रहा था, तब उसकी मुलाकात अपने दोस्त ग्रांट से हुई जो रोड साफ करता है। मिश्चा ने बताया कि टीचर ने उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में भेज दिया। ग्रांट ने उसे तसल्ली दी और कहा कि चिंता मत करो, मैं स्कूल जा सकता हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स की जगह ने 112 से